सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बैटेक को और आज फिर देखें बीपीएससी टीआरई 3.0 या फिर 4.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए पर्यावरण अध्ययन का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का व्याख्या सही सेट नंबर 27 फ्रेंड्स। तो चलिए आगाज करते हैं आज के वीडियो का इन प्रेरणादायक वाक्यों से। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, बैठ जमी पे क्या आसमान देखता है। मेहनत करते रहो दोस्त, चाहे कितनी भी बुरी आपकी किस्मत क्यों ना हो, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो आपकी किस्मत क्यों नहीं बदल सकती। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगाज करते हैं सेट नंबर 27 का और यह है पर्यावरण अध्ययन का व्याख्या सहित वीडियो फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राथमिक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन है, प्राथमिक प्रदूषक वायु के वैसे प्रदूषक हैं जो किसी विशेष स्रोत से सीधे बनते और उत्सर्जित होते हैं, जैसे पार्टिकुलेट कण, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और एरोसोल आदि प्राथमिक वायु प्रदूषकों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक प्रदूषक को हम देखते हैं। द्वितीयक वायु प्रदूषक वे प्रदूषक हैं जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा निचले वायुमंडल में बनते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओजोन, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा पेंस आदि द्वितीयक प्रदूषकों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आपने ऊपर देखा, द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण में ओजोन है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है। तो लोकटक झील पर स्थित है और लोकटक झील मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। यह ब्रो एंटलर हिरन का घर है जो दुनिया में सबसे लुप्तप्राय हिरणों में से एक है और यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आप इसे भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन से मिलते हुए अनेक क्वेश्चंस आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है तो लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ स्थित है। तो मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में। और लोकटक झील प्रसिद्ध है ब्रो एंटलर हिरन के लिए। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जैसा कि हाईलाइटेड करके आपको दिखाया गया है, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक इनमें से कौन है। तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो वह जीवमंडल, बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, कौन सी गतिविधि जल स्तर को कम कर सकती है। तो भूजल का अत्यधिक दोहन। भूजल का जिसका हम पेयजल के रूप में उपयोग करते हैं और इसका दोहन हो रहा है, इसे अधिक मात्रा में निकाला जा रहा है, विभिन्न प्रकार के उपयोग में लाए जा रहे हैं, तो इसके कारण जल स्तर नीचे जा रहा है दिन प्रतिदिन और यह हमारे लिए जल संकट को उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3R सिद्धांत का सही क्रम क्या है। कम प्रयोग, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण करें। 3R सिद्धांत में 3 अवधारणाएं बताई गई हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। इन 3 तरीकों को कचरे के निपटान के उचित तरीके माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समतापमंडल में ओजोन परत किसकी वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि से प्रभावित है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन परत जो कि समतापमंडल में पाई जाती है, जो पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है
और पृथ्वी पर उसे नहीं पहुंचने देती है इसकी सांद्रता में वृद्धि से। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की सांद्रता में वृद्धि से समताप मंडल में ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है, या यूँ कहें कि इसकी सांद्रता में वृद्धि होती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया? 1988 में, 1988। वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन 1988 में किया गया। सरकार के उपयोग के लिए आरक्षित वनों को डिजाइन करने तथा उनकी सुरक्षा करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक वाहन द्वारा उत्सर्जित होते हैं? तो उपर्युक्त में से सभी, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये सभी वाहन द्वारा उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, खासकर यह जल जनित रोग है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप युग्म एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीपों के दो समूह मिलकर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण करते हैं और ये एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में अलग होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे अधिक बार होने वाली तथा प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली आपदा का नाम बताइए? तो वह है बाढ़। भारत में बाढ़ सबसे अधिक होने वाली आपदा है जो कुल आपदाओं का लगभग 52% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं? तो 36 इनकी संख्या है। हॉट स्पॉट एक विशिष्ट जगह है जहां पर स्थानिक प्रजातियों की संख्या प्रदर्शित करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। उस दवा का नाम बताइए जो कॉफ़ी या चाय के पौधे से जुड़ी होती है? तो वह है कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दिन का नाम बताइए जिसे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? वह है 5 जून। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। यूट्रिफिकेशन के कारणों के रूप में कौन से कारक माने जाते हैं? ए और बी दोनों। पौधों के पोषक तत्वों में वृद्धि, उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग यूट्रिफिकेशन के कारण हैं। और यूट्रिफिकेशन क्या है? तो उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करके पौधों के पोषक तत्वों में वृद्धि, जो जलीय पारिस्थितिकी वातावरण में पानी के नीचे की वनस्पति को बढ़ाते हैं। इसके कारण नीचे का प्राकृतिक वातावरण नष्ट हो जाता है, यूं कहें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक समतापी प्राणी है? तो कबूतर। जैसा कि हम जानते हैं कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोल्ड ब्लडेड, दूसरा वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का अर्थ यह नहीं होता कि वे उनका ब्लड कोल्ड होता है, अर्थात कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है शीत निष्क्रिय, और वार्म ब्लडेड का मतलब होता है ग्रीष्म निष्क्रिय। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि समतापी किसे कहते हैं। गर्म रक्त वाले प्राणी जो शरीर के निरंतर तापमान को बनाए रखने में सक्षम होते हैं समतापी कहलाते हैं, अर्थात इनके शरीर का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं और ये बाह्य ताप के अनुसार अपने शरीर के ताप को नहीं बदल सकते हैं, जैसे कबूतर। आगे हम बढ़ते हैं, असमतापी को देखते हैं। शीत रक्त वाले या कोल्ड ब्लडेड प्राणी जो के शरीर का तापक्रम वातावरण के तापक्रम के ऊपर या नीचे होने के कारण बदलता रहता है, अर्थात ये अपने शरीर के तापक्रम को निरंतर बनाए रखने में सक्षम नहीं होते हैं। यह पर्यावरण के बाह्य ताप के अनुसार शरीर के ताप को बदलते हैं, जैसे मछलियाँ, उभयचर और सरीसृप। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी गतिविधि जल स्तर को कम कर सकती है? तो भूजल का अत्यधिक दोहन जल स्तर को कम कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 21, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए कि वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आकाश किनके कारण नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखा देता है हमारा आकाश। क्वेश्चन नंबर 23, मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? अम्ल वर्षा, एसिड रेन। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रदूषक गैसों जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल का बनना और HNO3 के कारण नाइट्रिक अम्ल का बनना, और ये वर्षा जल के साथ हमारे पृथ्वी पर बरसते हैं, इसे ही अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो अम्ल वर्षा के कारण सर्वाधिक क्षति पहुंचती है तो हमारे सॉइल को, हमारी मृदा को, और इसे कहते हैं मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण का अर्थ होता है कि मृदा मानव निर्मित रसायनों के अस्तित्व या अन्य प्राकृतिक वातावरण के कारण अपनी गुणवत्ता को खोने लगता है या खो देता है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विकिरण हानिकारक क्योंकि विकिरण से त्वचा कैंसर होता है, और यह बिल्कुल गलत ऑप्शन है कि विकिरण से एनीमिया होता है। एनीमिया का होना शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी या फिर यूँ कहें कि विटामिन B12 की कमी से होता है। विकिरण शरीर के ऊतकों में परिवर्तन लाते हैं, यह भी गलत ऑप्शन है। विकिरण स्थिर नहीं, गलत ऑप्शन है। यहाँ पर विकिरण से त्वचा कैंसर होता है। इट इज़ द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25, उस समुद्र का नाम बताइए जिसे सामान्य महासागरीय रेगिस्तान कहा जाता है। सार्गसो सागर को सामान्यतः महासागरीय रेगिस्तान कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समुद्र शांत है और इसकी सतह पर समुद्री घास भी हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27, उस गैस का नाम बताइए जो वायुमंडलीय तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। तो वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसे बिल्कुल याद कर लेंगे और इसे चिन्हित कर लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडलीय तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है और यह एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की खोज आर्थर जी टेंसले ने की। इसे भी आप वन लाइनर बनाकर याद कर सकते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र का जहाँ तक सवाल है तो यह जैविक घटक और अजैविक घटक के आपस में पारस्परिक अनुनाश्रय संबंध का एक उदाहरण है। अर्थात हमारे भौतिक वातावरण और जैव वातावरण के बीच में जो अंतःक्रिया होती है वही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी पर सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ अपने संबंधित वातावरण के साथ सामूहिक रूप से बनती है। क्या बनती है? जीव मंडल। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30,